अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज का जो हमारा लेक्चर है वो है प्रोटीन, और साथ ही साथ हमने ये भी पढ़ना है इसका अमाइनो एसिड्स एंड अमाइनो एसिड्स आर द बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ प्रोटीन। ये हमने दो टॉपिक कंप्लीट करने हैं, और ये दो टॉपिक एक दूसरे के बगैर कंप्लीट होते ही नहीं है। यानी मैं एक टॉपिक पढ़ा दूँ दूसरा टॉपिक ना पढ़ाऊँ तो उसकी भी समझ नहीं आएगी और उसकी भी समझ नहीं आएगी, इसलिए दोनों टॉपिक को एक साथ ही चलाना चाहिए। तो इसमें सबसे पहले हम ना इसको अमाइनो एसिड को पढ़ेंगे, बाद में हम प्रोटीन की तरफ आएंगे। अमाइनो एसिड से हमने प्रोटीन बनानी होती हैं, प्रोटीन से हमारे पास अमाइनो एसिड बाद में समझने से पता चलेगा क्या चीज़ें हैं। तो हमारे पास सबसे पहले लिखा है अमाइनो एसिड क्या है। अमाइनो एसिड कहते हैं ऑर्गेनिक कंपाउंड है। ऑर्गेनिक कंपाउंड क्या होते हैं? ऑर्गेनिक कंपाउंड आपने अभी चैप्टर नहीं पढ़ा। तो ऑर्गेनिक कंपाउंड वो होते हैं जिसके अंदर हमारे पास कार्बन और हाइड्रोजन मौजूद हों, कम से कम कार्बन हाइड्रोकार्बन मौजूद हों, ठीक है। यानी कि हमारे पास अमाइनो एसिड वो चीज़ें हैं जिनके अंदर कार्बन और हाइड्रोजन लाजमी मौजूद होंगे। कंसिस्टिंग ऑफ बोथ अमाइनो एंड कार्बोक्सिलिक ग्रुप दैट हैव द जनरल फार्मूला। इसके जनरल फार्मूला मैं ज़रा आपको लिख के दिखाता हूँ। अमाइनो एसिड का जो जनरल फार्मूला है, इसके हिसाब से हमारे पास एक कार्बन मौजूद होता है मिडल में, ठीक है। इसके ऊपर हाइड्रोजन है एक साइड पे हमारे पास है COOH, और नीचे साइड पर हमारे पास है NH2, और इस साइड पे हमारे पास R। अब इसमें हर एक की ना एक बहुत इम्पोर्टेंस है। अमाइनो एसिड को इसको अमाइनो एसिड कहते क्यों हैं? ये हमारे पास है अमाइनो ग्रुप, इसको अमाइनो कहेंगे। ये है हमारे पास कार्बोक्सिलिक एसिड, COOH को हम कहते हैं कार्बोक्सिलिक ग्रुप या कार्बोक्सिलिक एसिड। ये असल में यानी कि एसिडिक ग्रुप है। तो इस वजह से अमाइनो एसिड इसको इसलिए कहा जाता है क्योंकि इसमें अमाइनो ग्रुप भी मौजूद होता है और एसिडिक ग्रुप भी मौजूद होता है, इस वजह से हम इसको अमाइनो एसिड कहते हैं। अब देखें, ये दो साइड तो दो बॉन्ड, तो कार्बन हमेशा 4 बॉन्ड बनाता है, 2 बॉन्ड तो अमाइनो और एसिड में ख़त्म हो गए। इस साइड पे हमने लगाया हुआ है हाइड्रोजन। हाइड्रोजन का मतलब ये है ना, ये हाइड्रोजन हटेगा ना, यहाँ से चेन आगे कहीं जाएगी, ये यहीं के यहीं रुक गई। इस साइड पे एसिड ग्रुप लगा है, ये यहीं कहीं रुक गया। अमाइनो लगा है, ये यहीं पे ही रुक गया। आर का मतलब क्या है? आर का मतलब है यहाँ पे लॉन्ग चेन बन सकती है। यानी मैं किसी आर को हटा दूँ तो इसकी जगह मैं 2 और कार्बन भी लगा सकता हूँ, 3 और कार्बन भी लगा सकता हूँ, 4 और कार्बन भी लगा सकता हूँ, 1000 और कार्बन भी लगा सकता हूँ, 1 लाख तक कार्बन भी लगा सकते हैं हम यहाँ पर। यानी इसी तरह से कार्बन की लॉन्ग चेन चलती जाएगी। तो यानी कि हमारे पास अमाइनो एसिड किस तरह से बनते हैं? इसमें हमारे पास अमाइनो ग्रुप होता है, एसिड ग्रुप होता है, एक हाइड्रोजन होता है, और एक साइड पे आर ग्रुप होता है। यानी कि इसके हमारे पास डिफरेंट हमारे पास अमाइनो एसिड बनाने के लिए आर के चेन जो है वो चेंज होती रहती है। इसको ज़रा बुक में से रीड कर लेते हैं। देखें लिखिए, यहाँ पे भी लिखा हुआ है, कहते हैं द साइड चेन आर इज़ डिफरेंट फॉर डिफरेंट अमाइनो एसिड। जो साइड चेन यहाँ पे बनानी है, हमने लॉन्ग चेन बना सकते हैं, तो ये डिफरेंट है डिफरेंट अमाइनो एसिड के। देयर आर 20 अमाइनो एसिड, टोटल 20 अमाइनो एसिड्स हैं जो अभी तक हमें डिस्कवर कर लिए हैं। अब ये बहुत इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है, यहाँ पे अक्सर ये शॉर्ट क्वेश्चन पूछा जाता है कि नॉन एसेंशियल अमाइनो एसिड क्या चीज़ हैं, और हमारे पास क्या है एसेंशियल अमाइनो एसिड क्या चीज़ हैं। एसेंशियल अमाइनो एसिड, ये डेफिनेशन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, बहुत बार शॉर्ट क्वेश्चन में आ चुकी है, और कभी कभार ये जो फार्मूला है ये भी बहुत बार शॉर्ट क्वेश्चन में आ चुका है, अमाइनो एसिड का जनरल फार्मूला। तो ये पूरा टॉपिक ही तकरीबन इंपॉर्टेंट चलता है, ये अमाइनो एसिड का बिल्डिंग ब्लॉक और ये कंप्लीट। तो नॉन एसेंशियल की पहले डेफिनेशन करते हैं। कहते हैं यहाँ पे 20 अमाइनो एसिड टोटल हैं। 10 आउट ऑफ 20 अमाइनो एसिड कैन बी सिंथेसाइज बाय ह्यूमन बॉडी। कहते हैं 20 में से 10 ऐसे अमाइनो एसिड हैं जो कि ह्यूमन बॉडी जो है बना लेती है, ख़ुद बना लेती है। दीज अमाइनो एसिड्स आर कॉल्ड नॉन एसेंशियल अमाइनो एसिड। ये हमारे पास अमाइनो एसिड नॉन एसेंशियल, एसेंशियल का मतलब होता है ज़रूरी, एसेंशियल का मीन होता है ज़रूरी। तो यानी कि हमारे पास 10 ऐसे अमाइनो एसिड हैं जो हमारी बॉडी खुद बना सकती है, इसलिए वो ज़रूरी नहीं है, नॉन एसेंशियल है। असल में अब हम भी ज़रूरत हैं, अगर वो नहीं बनेंगे तो हम एबनॉर्मलिटी हो सकती है हमारे अंदर। लेकिन इस डेफिनेशन के हिसाब से, यानी जो अमाइनो एसिड हमें बाहर से नहीं लेने पड़ते, किसी और फ्रूट को या फल को या कोई भी गोश्त वगैरह को खाने के बाद हमें हासिल नहीं होते, बल्कि वो हमारी अपनी बॉडी ही बना लेती है, इसलिए वो हमें नॉन एसेंशियल लगते हैं, ठीक है। जबकि हमारे पास वाइल द अदर 10 विच कैन नॉट बी सेंथिसाइज बाय आवर बॉडी, जबकि बाकी जो 10 हैं जो हमारी बॉडी से नहीं बनाए जाते, आर एसेंशियल अमाइनो एसिड, ठीक है, जो हमें बाहर से ही लेने पड़ते हैं। और एसेंशियल अमाइनो एसिड लिखा हुआ कहते हैं आर रिक्वायर्ड बाय द आवर बॉडी एंड मस्ट बी सप्लाइज थ्रू डाइट, या हमें खाने के ज़रिए हमें खाने चाहिए, लेने चाहिए। ये हो गई अमाइनो एसिड। अब आपको अमाइनो एसिड की समझ आ गई कि अमाइनो एसिड क्या होता है। अमाइनो एसिड में एक अमाइनो ग्रुप है, कार्बोक्सिलिक ग्रुप है, एक साइड पर हाइड्रोजन है और एक साइड पे हमारे पास लॉन्ग चेन बन सकती है। नेक्स्ट हमारे पास जो टॉपिक है इसके अंदर लिखा हुआ कहता है अमाइनो एसिड आर द बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ प्रोटीन। अमाइनो एसिड जो हैं वो प्रोटीन को बनाते हैं, बिल्डिंग करते हैं। प्रोटीन बनाने के लिए
आप जानते हैं ब्लॉक्स में इंटें जिनको हम कहते हैं, ब्लॉक्स होती हैं उनको हम कहते हैं। तो अमाइनो एसिड जो हैं वो प्रोटीन की इंटें हैं, एक किस्म के ब्लॉक्स हैं, ठीक है। लिखा हुआ कहता है टू अमाइनो एसिड लिंक थ्रू द पेप्टाइड लिंकेज। ये पेप्टाइड लिंकेज भी मैं समझाता हूँ कि इस तरह से बनता है। पेप्टाइड लिंकेज किस तरह से बनता है यहाँ पे आपको बुक पे करके दिखाते हैं। वहाँ पर लिखा हुआ था कि टू अमाइनो एसिड, इसलिए हमें टू अमाइनो एसिड बनाने पड़ेंगे। सबसे पहले मैं यहाँ पे बनाता हूँ NH2 यानी अमाइनो ग्रुप लगा देता हूँ, साथ CH कार्बन और हाइड्रोजन वाला ग्रुप लगा दिया, नीचे R वाली चेन जा रही है, और यहाँ पे हमारे पास आ गया ACD ग्रुप COOH। अब मैं साथ ही एक और ले लेता हूँ अमाइनो एसिड। जैसे यहाँ पे NH2 लिखो, मैं H2 को खोल कर लिखूँगा ज़रा, प्लस HNH इस शक्ल में मैंने लिखा है, ये वही NH2 ही लिखा हुआ है अमाइनो ग्रुप, ठीक है। इसके बाद CH लगाया, साथ ACD ग्रुप लगाया COOH, और साथ हमने लगा दिया R, ठीक है। अब देखें यहाँ पर होता है कि इसका OH मॉलिक्यूल और इसका H मॉलिक्यूल, ये जो पूरा है इसका H मॉलिक्यूल और इसका OH मॉलिक्यूल, इसको अगर देखा जाए, ये जब रिएक्शन होता है बीच में प्लस लगा हुआ है, इसमें जब ये रिएक्शन होता है तब हमारे पास क्या होता है, ये हाइड्रोजन हाइड्रोजन और ऑक्सीजन, दो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन यानी H2O यहाँ पे हमारे पास रिमूव हो जाता है। H2O जब रिमूव होता है तब हमारे पास ये जो बाकी जो कंपाउंड है ये आपस में जुड़ जाता है। किस तरह से, वही के वही बनाऊंगा, NH2 CH R, ठीक है। और यहाँ पे हमारे पास C, ये जो O लिखा हुआ था इसको उन्होंने असल में आप खोल के दिखाया, C डबल बॉन्ड O, ठीक है, C डबल बॉन्ड O, यहाँ पे NH ये वाला NH, CH R। इस दफ़ा मैं इसको भी खोल के दिखा रहा हूँ कि असल में ये शक्ल किस शक्ल में होता है। ये इस शक्ल में होता है, C डबल बॉन्ड O OH, ये इस शक्ल में मौजूद होता है, ठीक है। यहाँ पर भी ये इसी शक्ल में मौजूद है जिस तरह से मैंने अभी यहाँ पे बनाया, ACD ग्रुप इस शक्ल में मौजूद है, तो यहाँ पे भी। और हमारे पास ये वाला जो OH मॉलिक्यूल था जो इस साइड पे भी है, OH मॉलिक्यूल इस हाइड्रोजन के साथ मिल गया और हमने वाटर मॉलिक्यूल बना दिया। अब इसमें पेप्टाइड लिंकेज कहाँ पर है, पेप्टाइड लिंकेज आप देखें यहाँ पर हमारे पास CN और O, CON, ये जो हमारे पास लिंक जो हुआ है यानी कार्बन CO और N का, नाइट्रोजन का, इस लिंक को असल में हम पेप्टाइड लिंकेज कहते हैं। ये जो लिंक है ये हमारे पास पेप्टाइड लिंकेज है। अब वहाँ पे डेफिनेशन रीड कर लेते हैं। कहते हैं पेप्टाइड लिंकेज यानी बॉन्ड इज़ फॉर्म बाय द एलिमिनेशन ऑफ वाटर मॉलिक्यूल, वाटर मॉलिक्यूल एलिमिनेट होता है बिटवीन द अमाइनो ग्रुप ऑफ द वन अमाइनो एसिड एंड कार्बोक्सिलिक एसिड ग्रुप ऑफ द अदर। एक का अमाइनो ग्रुप में से हाइड्रोजन और कार्बोक्सिलिक ग्रुप में से हाइड्रोक्सलाइन OH, ठीक है। इसमें से यानी कि यहाँ से OH रिमूव होगा और यहाँ से हमारे पास सिर्फ H रिमूव होगा। ये दो चीज़ें रिमूव होने के बाद हमारे पास पेप्टाइड लिंकेज बन जाएगा। अब हम आते हैं इसको प्रोटीन पे। अब प्रोटीन उन्होंने लिखा हुआ था, कहते हैं व्हेन 1000 अमाइनो एसिड पॉलीमराइज दे फॉर्म प्रोटीन। जब 1000 अमाइनो एसिड इस तरह से पॉलीमराइज हो जाते हैं, इसी तरह से जुड़ते जाते हैं, पेप्टाइड लिंकेज बनते जाते हैं, तकरीबन 1000 पेप्टाइड लिंकेज बन जाएंगे, तब जाके हमारे पास प्रोटीन बनेगी। अच्छा, इस जो यानी कि हमारे वाटर जो रिमूवल होता है इसको हम डिहाइड्रेशन भी कहते हैं। वाटर ऐड होने को हाइड्रेशन कहते हैं, वाटर रिमूव होने को डिहाइड्रेशन कहते हैं, ठीक है। तो इसको हम डिहाइड्रेशन प्रोसेस भी कह सकते हैं। कभी पेपर में इस शक्ल में भी एक सवाल आ सकता है कि डिहाइड्रेशन ऑफ अमाइनो एसिड क्या बनाती है, तो हमारे पास इसका आंसर है। तो ये भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है। ये अलहदा से शॉर्ट क्वेश्चन आता है, एसेंशियल नॉन एसेंशियल अलहदा से शॉर्ट क्वेश्चन आता है। और कभी कभार यहाँ पे एक ये वाला शॉर्ट क्वेश्चन है कि अमाइनो एसिड अमाइनो ग्रुप के स्ट्रक्चरल फार्मूला बनाएं, तब हमारे पास स्ट्रक्चरल फार्मूला भी इसका शॉर्ट क्वेश्चन में आता है। अब आ जाते हैं इस प्रोटीन के टॉपिक पे। इस प्रोटीन के बारे में वो कहते हैं प्रोटीन आर हाईली कॉम्प्लिकेटेड नाइट्रोजिनस कंपाउंड मेड अप ऑफ अमाइनो एसिड। देखें अब यहाँ पे हमें समझ आ रही है कि अमाइनो एसिड से किस तरह से बनते हैं। प्रोटीन आर द हाईली कॉम्प्लिकेटेड, बहुत ही ज़्यादा पेचीदा नाइट्रोजिनस कंपाउंड, ऐसे कंपाउंड जिनके अंदर नाइट्रोजन होती है, मेड अप ऑफ अमाइनो एसिड से बने होते हैं। प्रोटीन कंसिस्ट ऑफ कार्बन हाइड्रोजन, देखते जाएं इधर, कार्बन हाइड्रोजन नाइट्रोजन ऑक्सीजन एंड सल्फ़र। सल्फ़र अभी हमारे पास इन मॉलिक्यूल में नहीं है, कुछ जो बड़े मॉलिक्यूल्स होते हैं उनमें सल्फ़र भी मौजूद होता है। दे आर पॉलीमर ऑफ अमाइनो एसिड, यानी अमाइनो एसिड के पॉलीमर चेन, यानी एक लॉन्ग चेन बनती है अमाइनो एसिड्स की, उसके बाद जाके हमारे पास प्रोटीन बनते हैं। पहले ही मैंने बताया 1000 तक अमाइनो एसिड आपस में चेन बनाए तो हमारे पास पॉलीमर ऑफ
अमाइनो एसिड हो जाता है और उसको हम प्रोटीन कहते हैं। अमाइनो एसिड आर लिंक्ड विद ईच अदर थ्रू द पेप्टाइड, और ये आपस में पेप्टाइड लिंकेज के ज़रिए मिल जुड़ते हैं। प्रोटीन हैज़ मोर देन 10,000 अमाइनो एसिड। अमाइनो एसिड यानी कि प्रोटीन, एक प्रोटीन बनाने के लिए हमें 10,000 अमाइनो एसिड्स को आपस में जोड़ना पड़ता है। ऑल द प्रोटीन यील्ड अमाइनो एसिड अपॉन हाइड्रोलिसिस, और सारे के सारे जो अमाइनो एसिड जो होते हैं प्रोटीन तब बनाते हैं जब हम उनसे उनकी हाइड्रोलिसिस की जाती है, इनको वाटर के ज़रिए तोड़ा जाता है। यानी कि प्रोटीन से पहले तो प्रोटीन बन गई, प्रोटीन किस तरह से बनती है, अमाइनो एसिड से। अब प्रोटीन से मैं ज़रा अगर अमाइनो एसिड बनाना चाहता हूँ, प्रोटीन हमारे पास 10,000 अमाइनो एसिड की लॉन्ग चेन हमारे पास मौजूद है। अब मैं उसे दोबारा से अमाइनो एसिड को एक अमाइनो एसिड को अलहदा करना चाहता हूँ, तो आपको अभी मैंने बताया कि हमें वाटर मॉलिक्यूल निकालते हैं, हम वाटर मॉलिक्यूल रिमूव करते हैं, तब हमारे पास पेप्टाइड लिंकेज बनता है। लेकिन जब हम वाटर मॉलिक्यूल ऐड करेंगे तब हमारे पास दोबारा से अमाइनो एसिड वास से ही हासिल होता जाएगा, और इसी ऐड करने को, वाटर को ऐड करने को हम हाइड्रोलिसिस यहाँ पर कहेंगे। अब हमारे पास यहाँ पे इसके बारे में प्रेजेंस लिखी हुई है कि इसकी प्रेजेंस कहाँ कहाँ पर है, प्रोटीन कहाँ पे पाए जाते हैं। हम कहते हैं प्रोटीन आर प्रेजेंट इन ऑल द लिविंग ऑर्गेनिज्म, सारे जानदारों में पाए जाते हैं। दे मेड अप बल्क ऑफ नॉन बोनी स्ट्रक्चर ऑफ द एनिमल बॉडी। ऐसा हिस्सा जहाँ पे हड्डियाँ ना हो, यानी कि हमारे पास प्रोटीन, जो हमारी जितना भी गोश्त मौजूद है ये सारा प्रोटीन ही कहलाता है। तो यानी कि हमारे गोश्त को हम प्रोटीन कह सकते हैं, यानी बोन्स नहीं बनाती ये प्रोटीन, ये सिर्फ गोश्त बनाती हैं। दे आर द मेजर कंपोनेंट ऑफ ऑल द सेल एंड टिश्यू ऑफ एनिमल। ये अब लाजमी बात है, गोश्त में जितने भी सेल हैं या जितने भी टिश्यूज़ हैं या जितने भी मसल्स हैं वो सारे प्रोटीन हैं। अबाउट 50% ऑफ द ड्राई वेट ऑफ द सेल इज़ मेड अप प्रोटीन। कहते हैं एक सेल को अगर हम ड्राई करें, उसका फिर वेट चेक करें तो उसमें से 50% सारा प्रोटीन होगा। दे आर फाउंड इन द मसल, स्किन, हेयर, नेल्स, वूल, फीदर, और इसमें हमारे पास सारी चीज़ों में हमारे पास ये हमारे प्रोटीन पाई जाती है। ये आप अच्छी तरह से जानते हैं, ठीक है। इसके आप अच्छी तरह से प्रैक्टिस करें, इसकी स्ट्रक्चर की प्रैक्टिस करें। पेप्टाइड लिंकेज बहुत इंपॉर्टेंट है, ये अमाइनो एसिड को किस तरह, अमाइनो एसिड से किस तरह से पेप्टाइड लिंकेज होता है और किस तरह से प्रोटीन बनती है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ये तकरीबन पूरा टॉपिक ही बहुत इंपॉर्टेंट है, इसकी अच्छी तरह से प्रैक्टिस करें। थैंक यू।